हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए साइंस के, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसमें रोज़ 50 प्रश्न इंग्लिश के और 50 प्रश्न साइंस के और 50 प्रश्न जीके के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न है, जेनर डायोड का कार्य क्या है। तो जेनर डायोड का कार्य है वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज जब कम होता है और ज़्यादा होता है, जब बढ़ता है घटता है, तो इसमें जेनर डायोड लगाया जाता है। वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम जेनर डायोड करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाया जाता है। तो विद्युत परिपथ में किस लिए फ्यूज़ लगाया जाता है। तो अधिक करंट के कारण, यानी कि कोई भी विद्युत परिपथ में अगर करंट कभी कभी ज़्यादा प्रवाहित हो जाता है, तो ज़्यादा प्रवाहित होने के कारण, विद्युत परिपथ में विद्युत ज़्यादा प्रवाहित होने के कारण लघु पतन की समस्या आ जाती है, जिससे घरों में आग लगने की भी परेशानी होती है। तो इसके लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाया जाता है। फ्यूज़ लगाने से यह फ़ायदा होता है कि अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ का जो फ्यूज़ होता है, उसका फ्यूज़ जल जाता है। तो इससे घर में आग लगने की समस्या दूर हो जाती है, लघु पतन की समस्या दूर हो जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाया किस लिए जाता है। तो अधिक करंट के कारण फ्यूज़ लगाया जाता है। अगला, ड्राइंग इंजीनियरिंग में काम पूरा होने के बाद इसे सूचित किया जाता है। तो लाइन से, जब ड्राइंग इंजीनियरिंग का काम पूरा हो जाता है तो इसे लाइन से सूचित किया जाता है। इस तरह से लाइन से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक चूड़ी को मापा जाता है। थ्रेड प्लग गेज से आंतरिक चूड़ी को मापा जाता है। थ्रेड प्लग गेज से आंतरिक चूड़ी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक कौन है। तो घर में जो रेफ्रिजरेटर, जिसे फ्रिज कहते हैं, तो उसमें घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक, यानी कि किसके कारण फ्रिज के अंदर कोई भी वस्तु रखने पर ठंडा होता है। तो फ्रीऑन गैस। घरेलू रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर एक फ्रीऑन गैस भरा जाता है, जिसके कारण प्रशीतक का कारण, एक प्रशीतक का काम करता है और इससे कोई भी वस्तु को ठंडा किया जाता है। तो प्रशीतक होता है, यानी कि शीतल होता है फ्रीऑन के कारण। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य अवयव कौन है। तो कैल्शियम और जिप्सम। कैल्शियम और जिप्सम मिलाकर पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य अवयव है कैल्शियम और जिप्सम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत में प्रयुक्त आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। फ्रेंड्स, ये गलत लिखा गया, 50 हर्ट्ज है। यानी कि भारत में जो विद्युत की जो आवृत्ति होती है भारत में, वह 50 हर्ट्ज रखी गई है। भारत में विद्युत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज रखी गई है। ये फ्रेंड्स पूछे जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मूविंग कॉइल काम करता है केवल डीसी पर। मूविंग कॉइल किस पर काम करता है। तो केवल डीसी पर काम करता है। अगला प्रश्न है, जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर होता है। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल का जो आयतन होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अगर गर्म किया जाता है, जल को गर्म किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो जल का जो आयतन होता है पहले घटता है, उसके बाद बढ़ता है। यानी कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन पहले घट जाता है, उसके बाद बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जादूगोड़ा खाने किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड के जो जादूगोड़ा खान है वह यूरेनियम अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी, झारखंड का जो जादूगोड़ा खान है वह यूरेनियम अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कमी के कारण अस्थि रोग ऑस्टोमैलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमैलेशिया, किस विटामिन के कमी के कारण अस्थि रोग जिसे कहते हैं, और अस्थि रोग कौन सा है। तो वह ऑस्टियोमैलेशिया। तो विटामिन डी के कारण ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है, और बच्चों में विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है।
तो पृथ्वी तल से पलायन वेग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण नीली हरी शैवाल द्वारा होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण नीली हरी शैवाल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल क्या होता है? तो ब्लॉटिंग पेपर में स्याही किस कारण सूखता है? तो केशकीय अभिक्रिया परिघटना के द्वारा। ब्लॉटिंग पेपर में जो स्याही सूखता है वह केशकीय अभिक्रिया परिघटना के द्वारा होता है। ये भी रेलवे में हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, या फिर एसएससी का भी प्रश्न हो, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं होती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल के परत है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं होती है, जैसे आंधी, वर्षा या बादल। कोई भी वायुमंडल का जो मौसम संबंधी परिघटनाएं वह क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया था। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया था। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? किससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं या कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग पवन के वेग मापने में, एनीमोमीटर का प्रयोग पवन के वेग मापने में किया जाता है। ये पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेल किसकी इकाई है? तो तीव्रता की इकाई है बेल। बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की इकाई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में किया जाता है? यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को रोकने के लिए कौन सा अवयव का प्रयोग किया जाता है? तो धारिता को, धारिता का प्रयोग किया जाता है डीसी को ब्लॉक करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा, भारत में जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट, तो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है? ये फ्रेंड्स पिछले वीडियो में आया है। तो भारत में एसी करंट का 50 हर्ट्ज रखा गया आवृत्ति। प्रयुक्त आवृत्ति जो होता है, प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा का जो मेंस की जो आवृत्ति है भारत में, वह 50 हर्ट्ज रखा गया, एसी का 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है और सबसे अंतिम प्रश्न है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस के 25 क्वेश्चन। तो अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, ताकि हम रोज़ एक वीडियो अपलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।